तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले यार हम बात करते हैं खुलासे की कि हमने खुलासा किस तरह से करना है, ठीक है? अच्छा खुलासा ये आपका आता है बेटा P2 के अंदर ये आपका आता है, ठीक है? और ये आपका बेटा 10 मार्क्स का आता है, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर बात करूँ बेटा 10 मार्क्स तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके ये 10 मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, तो ये जो आपके 10 मार्क्स है बेटा, ये आपके डिवाइड होते हैं, उसमें आपको यहाँ पे नीचे 5 पॉइंट्स दिए होते हैं। हर एक वो जो है ना खुलासे के अंदर, वो आपको एक पैराग्राफ देगा और उसके नीचे ऐसे आपको ये 5 पॉइंट्स दिया करेगा, ठीक है? हर एक खुलासे के अंदर। वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि वहाँ पे पॉइंट्स चेंज करे। अच्छा, अब आपने करना क्या है बेटा? सबसे पहली चीज़ वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने देख लिया अपने पॉइंट्स, ठीक है? 5 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है कदीम चीन में इस्तेमाल, सेकंड है मौजूदा कई, थर्ड है पंजाब में हिम्मत, फोर्थ है खासात के असबाब और फिफ्थ है हिफाजत इक़दामात। अच्छा अब जरा मार्क्स पर गौर करें, मार्क्स कितनी है? 10 मार्क्स है। इसका मतलब बेटा ये है कि हमारे पास जो एक पॉइंट है उसके मार्क आगे 2 मार्क इसके, 2 इसके, 2 मार्क्स इसके बेटा, 2 इसके एंड 2 इसके, ठीक है? हर पॉइंट पे हमारे पास 2 मार्क्स हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू गेन दीज 2 मार्क्स, किस तरह से हम इन मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो बेटा इसमें सिंपल सी साफ सी बात है कि 2 पॉइंट्स, ठीक है, हर एक के ऊपर मतलब कि जो भी आपको बुलेट दी हुई है सब के ऊपर आपने दो दो बातें निकालनी है, ठीक है? इससे ऊपर आपने नहीं निकालनी। उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है बेटा कि देखो, वर्ड लिमिट आपकी कितनी है? 100 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट है और आपने 100 वर्ड्स में जो है इसको कंप्लीट करना है। तो आपने ईच पॉइंट जो है, जो आपका एक पॉइंट है बेटा, वो आपने 20 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट कर देना है, ठीक है? क्योंकि आप जब 20 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करेंगे तो 5 पॉइंट्स तो आपके इजीली यहाँ पे 100 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें 2 पॉइंट से ऊपर बात जो है बातें करेंगे, मीन्स कि आपने इन 20 वर्ड्स के अंदर जो आप यहाँ पर 20 वर्ड्स लिख रहे हो, इन 20 वर्ड्स के अंदर आपने अ, 2 पॉइंट्स लिखने हैं ये वाले, ठीक है? ये वाले पॉइंट्स आपने 20 अल्फाज में लिखने हैं। अगर आपके पॉइंट्स इंक्रीज कर देंगे बेटा तो आपकी वर्ड लिमिट जो है वो वहां पे हर्ट होगी, तो आपने वर्ड लिमिट को हर्ट नहीं करना, ठीक है? याद रखना हम लोग खुलासा कर रहे, समरी कर रहे हैं, तो समरी के अंदर हमने चीजों को समराइज करना होता है। हमारी बेस्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि हम चीजों को समराइज करके लिखें, उसको ब्रीफ करके लिखें, ये ना हो कि हम उसको एक्सपेंड करें, ठीक है? अच्छा अब आते हैं कि पॉइंट्स किस तरह निकालने। याद रखना कि नेवर एवर आपने कभी भी समरी में पहले लिखना शुरू नहीं करना, प्लीज। ये ब्लंडर एग्जाम में नहीं करना, ठीक है? सबसे पहले आपने काम क्या करना है बेटा? सबसे पहला काम है आपका मेक पॉइंट्स, ठीक है? मेक पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं अपने जो है पैसेज पे जाता हूँ, तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे कदीम चीन में इस्तेमाल। अच्छा भाई, फर्स्ट पॉइंट है कदीम चीन में इस्तेमाल। अच्छा तो मैं अगर पैसेज रीड करूँ तो यहाँ पे पतंगबाजी की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। और जो शुरू से हिस्सा लेते हैं, ठीक हो गया। ओके, पतंग उड़ाने में जो है कदीम तरीन, ओके कदीम हो जो वाले ओके कबीले मसीह में चीनी तारीखें मिलते हैं। यहाँ पे मुझे चीन की समझ आ रही है कि हाँ भाई चीन की तारीखें मिलते थे, मतलब कि ये कोई कदीम चीन की मतलब मीन की कोई कोई जो पुरानी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि जंग के दौरान फौजी जो है। अच्छा अब हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट है यहाँ पे इस्तेमाल, ठीक है? इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस्तेमाल को देखना हमने, ठीक है? तो मैं इस्तेमाल ही देख रहा हूँ कि फौज इनको इस्तेमाल करती थी जासूसी के लिए और आपस में मेरी पैगाम रसानी और जो हथियारों की तस्लीम मतलब कि उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए। तो एक तो मेरे पास यहाँ पे जो यूज मुझे नजर आ रहा है वो है फौज का, कि फौज इस्तेमाल करती थी हथियारों की तस्लीम के लिए और आपस में जो है राब्ते के लिए, ठीक हो गया। ओके, मजहबी तबका भी इस्तेमाल करता था इसको और राहिब जो थे, बुत राहिब जो थे, पत्रों को पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लो भाई, दूसरा पॉइंट मिल गया कि ये आपके मजहबी तबके इस्तेमाल करते थे। देखो अब ये 2 पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। इन 2 पॉइंट्स को मैंने 20 वर्ड्स के अंदर और अपने अल्फाज में, जब आप इनको इकट्ठे करके जो है ना इसका सेंटेंस जब आप बनाओगे तो वो आपका ऑटोमेटिक अपने अल्फाज में आ जाएगा। बट ट्राई ये करनी है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप तो या तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दो या फिर आप हम माइनर अल्फाज इस्तेमाल करो। 2 ही तरीके हैं। या तो आप इसके
हम मायनी अल्फाज इस्तेमाल करें जो है बेटा, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप और कर सकते हो कि हम मायनी अल्फाज के बजाय आप इसका सेंटेंस का जो है ना स्ट्रक्चर चेंज कर दो। ठीक है, जो है ना जुमले तब्दीली। ठीक है, आप सेम ही बात को वर्ड्स को चेंज करके लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, वर्ड्स को जो है आगे पीछे कर दो तो वो भी आपको अपने अल्फाज में माना जाएगा। ठीक है, अच्छा तो एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि वो है कि कदीम चीन में इस्तेमाल। अच्छा, सेकंड है मौजूदा कायद, कि इस वक्त के उनके कायद के वर्ड्स के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। देखो, एक था कदीम चीन में इस्तेमाल, मतलब कि पुराने चीन में, ठीक है, और वो इस्तेमाल था। अब है मौजूदा अकायद के इस वक्त इनके अकीदे क्या हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो मौजूदा अकायद के अंदर बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ तो इनका ये देखो, आज भी चीनी जो है ना मतलब कि वो जिनमें हैरान कुन अकायद पाए जाते हैं, मतलब कि कीदे पाए जाते हैं, उनका मानना है कि पतंग जितनी ऊंची उड़ेगी आपकी परेशानियां भी उतनी दूर होती जाएंगी। तो एक पॉइंट तो मेरे पास आगे ये, ठीक है, कि मतलब कि पतंग जितनी ऊंची उड़ेगी आपकी परेशानी उतनी दूर दूर हो जाएगी, एक ये आ गया। और एक है कि अगर किसी के घर जो है न कटी हुई पतंग गिर जाए तो उसे बशगुनी के अलावा समझा जाता है, वो क्यों हो गया। तो दूसरा पॉइंट आ गया कि अगर कटी हुई पतंग आपके घर की छत पे गिर गई है तो वो जो बशगुनी मतलब कि नहुसत की अलामत है। तो ये भी दो पॉइंट्स मेरे पास आ गए। अगेन बात वही है कि मुझे इसको 20 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपने जो है ना हर एक, अच्छा याद रखना कि कई बार ऐसे होगा, जैसे मैं भी आपको यहाँ पे पंजाब में अहमियत को पॉइंट दिखाता हूँ, नहीं जी पंजाब में नहीं, वो बोलती हाँ साथ में था। अच्छा, पंजाब में अहमियत क्या था, पूरी पंजाब में अहमियत इसकी क्या है। एक तो पॉइंट है बेटा, इसमें पंजाब की अहमियत की मैं बात करूँ तो पैसेज में रीड करा था अभी, तो ये रहा। मौसम बहार के अंदर ये आपका जो है ना काफी मकबूल मशगल है, और ये सकाफत मीन्स के कल्चर का हिस्सा जो है बन चुका है। एक पॉइंट तो आगे मेरे पास ये सकाफत वाला। और माहिर पतंगबाज होके कर्ज में मेले का समा होता है, ये सब उसको एक्सप्लेन करे। देखो अगेन उसने पूछी है अहमियत, ठीक है, उसने पूछा हुआ आपसे इसकी अहमियत क्या है, तो मैंने इंपॉर्टेंस की बात करनी है। तो एक तो इंपॉर्टेंस है कि ये सकाफत का हिस्सा है, अब ये चीज आपकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरी बात के ऊपर आता हूँ। तो दूसरी बात देखो, ये मेले का समा होता है, ये इंपॉर्टेंस नहीं है, अहमियत नहीं है ये। अहमियत आगे ये है कि हाँ बाकायदा सनत इख्तियार कर चुकी है, मतलब कि ये आपकी इंडस्ट्री बन गई है जो है पूरी, कि जिससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। या अच्छा, अब आप जहाँ पे आपने वर्ड चेंज करनी है तो आप इसकी जगह यहाँ पे मरबूत भी लिख सकते हो कि उससे लिंक्ड है। ठीक है, ये मरबूत का मतलब होता है कि लिंक्ड है, यहाँ पे मुंसलिक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे बेटा जो है, एक तो इम्पोर्टेंस थी सकाफत की, ठीक है, कि यहाँ पे कल्चर का हिस्सा बन चुका है, और एक थी कि इंडस्ट्री बन चुकी है जो है। अगेन दो बातें, और वो दो बातें आपकी कहाँ पे आएंगी, वो दो बातें आपकी अगेन आपने 20 अल्फाज में कंप्लीट जो है ना कर देनी है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बातें निकाल के दिखा रहा हूँ, आपने अपने पैराग्राफ के साथ कैसे करना है। अब देखो, मैंने यहाँ पे कई बातें छोड़ दी है, कई 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 मैं एग्जाम्पल्स बीच में छोड़ता जा रहा हूँ, क्यों, मैं समरी कर रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ। तो खुलासे के अंदर मैं कभी भी एग्जांपल्स जो है इंट्रोडक्शंस, और वो जो है ना साथ में बार बार मुखातिब करना नहीं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज को ब्रीफ करके बताना है। ठीक है, अच्छा फोर्थ पॉइंट है आपके पास, हादसात के असबाब, के हादसे क्यों होते हैं। अच्छा भाई देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या कह रहा है। अ, जैसा कि गैर कानूनी प्रोसेस में, ओके ओके, जैसे कि रोने के बाद मांझे के सफूर से दर्द तेज था। हाँ ये देखो, अब उसने हादसे की वजह पूछी है, तो एक वजह क्या है कि डोर या मांझा जो है उसको शीशे के सफूर के जरिए बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि उसको तेज करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, शीशे का सफूफ। तो ये चीज क्या है, ये चीज उसकी वजह है कि जिसकी वजह से हादसे होते हैं। ठीक है, अच्छा चंद लोग इसमें जो कि बिजली की तारों को छू जाने, अब देखो एक पॉइंट एक और आगे के यहाँ पे बिजली की तारें छू जाने से भी हादसे होते हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये कि राहगीरों और जो आपके मोटरसाइकिल वाले होते हैं ये उनके लिए भी खतरनाक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करता चलूं, अक्सर अक्सर आपके साथ ऐसे होता है कि अक्सर जो पॉइंट्स होते हैं आपके बेटा वो आपको 3 से 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे अक्सर समरी के अंदर। वैसे तो नहीं होते, लेकिन अगर मिल भी जाए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने सिर्फ दो ही लिखने हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमने इसको 20 वर्ड्स में कंप्लीट करना है।
ठीक है, हमने अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। तो अगर तो आप 2 पॉइंट्स 20 अल्फाज में कवर कर सकते हो, दैट्स गुड। अगर आप तीन तीन कर सकते हो तो क्या ही बात है, जो है ठीक है कि आपके अल्फाज पे जो है ना डिपेंड करते हैं, उस पर मुनहसर करता है कि आपकी लफाजी कैसी है। ठीक है। अच्छा, तो ये इसके अंदर हमारे पास एक सफूफ का पॉइंट था, एक जो है ना बिजली की तारों के साथ था, और एक था कि जो रास्ते में राहगीर होते हैं, जो मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, जो रास्ते में पास में लोग जो खैर से लोग होते हैं, वो उनको भी ये डोर लग सकती है जिससे हादसा पेश आता है। तो इसके अंदर भी हमने बातें देख ली। अच्छा, आखिरी है हिफाजती इकदाम। अच्छा, हिफाजती इकदाम देख लेते हैं भैया। तो हिफाजती इकदाम के ऊपर आऊँ तो वो कह रहा है कि हम, अच्छा हिफाजती इकदाम, तो जो भी कायदा है, कानून है, जो भी ज़ाब्ते हैं, सबको जो है उस पे अमल करवाया जाए। एक पॉइंट तो मुझे यहाँ पे मिल गया, डन। और इधर भी ये इसी की बात कर रहे हैं, सारी स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा छतों के बजाय पार्कों और खेलने और खुले मैदानों में पतंगबाजी का मुकाबला की जाए, वो ओके हो गया। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया कि भाई छत के बजाय आप किसी जो है खुले पार्क या फिर मैदान में कर लो, ताकि ना ही वहां पे आपके राहगीर होंगे, ये जो भी हमने ऊपर देखा था ये, ना ही आपके राहगीर होंगे, ना ही सड़क वाले होंगे, ना ही वहां पे बिजली की तारें होंगी। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां वहां पे इजीली आप जो है ना पतंगबाजी कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू डू अ समरी। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ ब्रीफली। ठीक है, कि हमने समरी की है तो मैं उसको ब्रीफली बता देता हूँ कि आपने ये करना है। सिर्फ आपने हर पॉइंट पे दो बातें, और दो बातें आपने 20 वर्ड्स में कंप्लीट कर देनी है, दैट्स इट। अगर आपने ये चीज कर दी बेटा तो आपके लिए समरी कोई चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है। बाकी आपका इस पे कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी अपना ख्याल रखें बच्चों, और साथ में पढ़ते रहे। लेट्स नेल द ए टुगेदर। अल्लाह हाफिज बेटा।